हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है। 32 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। आप 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। कपड़ा अगर कम होता है तो अंदर की तरफ आप प्लेन फैब्रिक सेम कलर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। चौड़ाई में कपड़े को आपको कैसे फोल्ड करना है, आपका चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर मेज़र करना है। उसके बाद आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। उतना कपड़ा आप फोल्ड कीजिएगा। नीचे से लाइन ड्रॉ करके किनारी वाला पार्ट हम निकाल देंगे। इसके बाद टोटल लंबाई लेंगे। टोटल लेंथ रखी है मैंने 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे तैयार रखनी है। जितनी भी लंबाई आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच बढ़ा करके मार्जिन का आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजिएगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ हाई हुक की पट्टी के लिए। इसे मैं बैक ओपन पर बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। आधा इंच ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है हाई हुक पट्टी के लिए, अब इसे छोड़ते हुए ही हमें बाकी सारी मार्किंग यहाँ पर करनी है। 32 साइज़ के लिए अगर पीछे का गला आपका बड़ा होता है तो आप शोल्डर यहाँ पर रखिएगा 5 इंच। शोल्डर रखेंगे हम 5 इंच। 5 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और ये 32 साइज़ का बैक पार्ट है। आर्म होल इसमें लेने हैं आपको 5.5 इंच। सेम मेज़रमेंट से आप 34 साइज़ का ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए चेस्ट का चौथा भाग रखा है मैंने 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। आर्म होल की गोलाई देने के लिए आर्म होल का सेंटर आपको निकाल लेना है इस तरह से। और इसके बाद बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम देंगे 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखिए अच्छे से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। इसके बाद आपको कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लिट्स के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है अच्छे तरीके से। अब इसे पिन लगा लेंगे और कट कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे। कमर की तरफ से आपको आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इसे कट कर लेना है। तो देखिए कटिंग बैक पार्ट की हो गई है। अब इसी के बराबर से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.25 इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई रखी है 9.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 3 इंच। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई आपको अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 2 इंच ही रखनी है। 2 से 2.25 इंच ले सकते हैं, 2.25 से ज़्यादा ना लें। इसके बाद हमें राउंड शेप दे देना है। ये देखिए अगर आप पीछे का गला कोई और डिज़ाइन में बनाना चाहें तो उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब देखिए मैंने दूसरी तरफ से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर कपड़ा नीचे से सीधा नहीं था तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। इसके बाद हमें टोटल लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है, तो मैंने इसे नीचे की तरफ से 1 इंच बढ़ा लिया है। हमारा जो बैक पार्ट होता है उससे 1 इंच बढ़ाकर आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है। ये देखिए अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट को रख लेंगे। इसका जो हाई हुक की पट्टी वाला मार्जिन है इसे आपको बाहर की तरफ कर देना है। इसे आपको मेज़रमेंट में नहीं लेना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इसे बाहर की तरफ रख लेंगे और अच्छे से हम यहाँ पर इसे यहाँ पर रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हाई हुक की पट्टी का मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए और नीचे से 1 इंच बढ़ाते हुए इसका मार्किंग किया है। अब आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग करनी है। यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो नीचे की तरफ से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से 1 इंच लेना है। वैसे यहाँ पर टोटल आपको 2.5 इंच का मार्जिन लेना होता है, पर 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक पार्ट में तो वो इसमें
ऐड हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पर 1.5 इंच ही लेना है और ऊपर आर्म होल तरफ से लेना है 1 इंच। मार्किंग पूरी करने के बाद हमने फ्रंट पार्ट को कट करना है। यहाँ पर देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा ले लेंगे प्रिंसेस कट के लिए तो चलेगा, कम आपको नहीं लेना है। अब देखिए अच्छे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट भी हमारा कट हो गया है। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है फ्रंट के लिए। फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो हम अंदर की तरफ लेते हुए कट करते हैं, तो इसके लिए आपको आधा इंच अंदर की तरफ लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ हाफ इंच लेंगे और इसे हम स्टिचिंग करने के बाद कट करेंगे। गले की चौड़ाई 2.25 इंच पे लेंगे और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। अगर आप गला छोटा पहनते हैं तो आप 6 इंच ही लीजिएगा। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है मैंने 2.25 इंच, 2.5 से 2.25 इंच आपको लेना है। और यहाँ पर चौकोर गला बनाने के बाद मैं राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। आगे का गला आप डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं, जैसे कि पंचकोनी गला, पान गला, इस तरीके का गला भी आगे की तरफ डिज़ाइन वाला अच्छा लगता है। प्रिंसेस कट के लिए हमें यहाँ पर 3 इंच लेना है चौड़ाई में और लंबाई में मैंने लिया है 10 इंच। टक्स पॉइंट रखा है 10 इंच पे। टक्स पॉइंट देखिए आप अपनी बॉडी से नाप कर भी ले सकते हैं। और नीचे से ये जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 3 इंच ली है, यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 3.25 इंच पे मार्किंग कर देनी है। अब इसे नीचे की तरफ मिलाकर प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो जहाँ पर हमारे आर्म होल की गोलाई हमने दी थी गहराई वाली, वहाँ पर आपको इसे मिला देना है। टक्स की जो चौड़ाई आएगी वो रहेगी 1.5 इंच की। टक्स की चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी और लंबाई में ये 2 इंच रहेगा। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर बना लेना है। प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद अब देखिए आपको यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इसे इस तरह से मिला देना है, ताकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों सेम रहें। इस तरह से आपको प्रिंसेस कट वाली लाइन से इसे मिला देना है कमर वाली साइड पर और इसे कट भी कर लेना है। अब देखिए मार्किंग मेरा पूरा हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो लाइन के साथ साथ हमें प्रिंसेस कट पार्ट को देखिए इस तरह से कट करना है। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छांट लेंगे और टक्स वाली लाइन को अच्छे से कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी पूरी हो गई है। देखिए मैंने लिया है बैक पार्ट। बैक पार्ट का हमें आर्म होल नाप लेना है। तो आर्म होल कैसे नापेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है शोल्डर मार्जिन के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का जो लिया है हमने इसे भी छोड़कर आर्म होल आपको इस तरह से नाप लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में आ रहे हैं 6.5 इंच। मैं कटिंग करूँगी 7 इंच पे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का आर्म होल रहता है वो थोड़ा बढ़ जाता है कटिंग करने के बाद। अब देखिए हमें स्लीव्स की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों स्लीव साथ में कट करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। आप छोटी स्लीव्स लगाना चाहते हैं या बड़ी लगाना चाहते हैं उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड कीजिएगा और स्लीव्स की कटिंग कीजिएगा। तो मैं ये बिना अस्तर का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें नीचे की तरफ ऐड कर रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद मैंने लिया है टोटल लंबाई में 4 इंच। नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद टोटल लंबाई ली है 4 इंच। 4 इंच लेंगे तो ये 3.5 इंच में बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए हमें इसे डाउन रखना है 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पे और इस तरह से तिरछी लाइन बनाने के बाद स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स का शेप दे देंगे और 1.5 इंच बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन के लिए। यहाँ से मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। नीचे बॉटम का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। मेरे नाप में ये 11 इंच है तो उसका हाफ मैंने 5.5 इंच लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। स्लीव्स का जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से तिरछे में कट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और अब देखिए हमें क्या करना है, आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये गहराई आपको कट करनी है फ्रंट साइड के लिए। क्रॉस का निशान भी लगा देंगे ताकि आपको याद रहेगा कि आपको फ्रंट में अटैच करना है। तो ये कपड़े का बंद भाग है, इसे खोल यहाँ पर कट करके ओपन कर लेंगे।
तो देखिए सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं और ये मैं बिना अस्तर के बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अस्तर लगाकर भी बना सकते हैं। कटिंग पूरी हो गई है, अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट मेरा रेडी हो गया है। ये वाला पार्ट मेरा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। और अब देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ बैक पार्ट आप कैसे बना सकते हैं फिनिशिंग के साथ। फ्रंट पार्ट में मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके के वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि फ्रंट पार्ट में कैसे जोड़ती हूँ। चलिए अब बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। बैक पार्ट को मैंने बीच में से ओपन कर लिया है और इसे मैं बना रही हूँ क्रॉस पट्टी के साथ। अगर आप चाहें तो पीछे की तरफ भी आप पेपर पेस्टिंग लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से क्रॉस पट्टी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं पहले लगा रही हूँ क्रॉस पट्टी। पट्टी आपको सीधी कट नहीं करनी है, गले में लगाने के लिए हमेशा आप क्रॉस में ही कटिंग करें, तो इससे गला जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है, इसके बाद एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगाई है। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो गला बन करके तैयार हो गया है। प्रेस करने पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। 3.5 इंच की लंबाई में आपको डॉट लगा लेनी है बैक साइड की, और दूसरे वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से आपको पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए दोनों तरफ के पार्ट पे मैंने गला पट्टी लगा ली है और अब मैं लगा रही हूँ हाई और हुक की पट्टी। हाई हुक की पट्टी आप किसी भी तरफ से अटैच कर सकते हैं, मैं इसे इस तरफ से लगा रही हूँ। तो नीचे की तरफ रखेंगे पट्टी को और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाकर इसे पलट लेंगे। पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद इसे ऊपर की तरफ पलट लेना है। हाई की पट्टी तैयार करने के बाद अब हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया हुआ है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हाई और हुक की पट्टी मेरी तैयार हो गई है। दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और बराबर करके चेक कर लेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ लगानी है कमर पट्टी। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अंदर की तरफ पट्टी को मैंने फोल्ड कर दिया है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। दोनों पार्ट पे कमर पट्टी लगाने के बाद ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद आपको स्लीव्स तैयार कर लेनी है। तो स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स को आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। स्लीव्स तैयार करने के बाद आपको इसे फोल्ड करके चेक करना है दोनों स्लीव्स को कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स पे आपको चेक करना है। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए शोल्डर को जॉइंट करना है। तो फ्रंट साइड का जो शोल्डर है इसमें मैंने लगाई थी गला पट्टी। पेपर पेस्टिंग के साथ मैंने नेक को बनाया था, तो पेपर पेस्टिंग वाले भाग को मैंने बाहर की तरफ निकालते हुए रखा है और अब इस गला पट्टी को मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, जिससे कि शोल्डर बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। ये देखिए खोलने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं होता है तो आगे का गला भी आप क्रॉस पट्टी के साथ ही बना सकते हैं। गले के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा दी है फिनिशिंग की। यहाँ पर देखिए मेरा जो दोनों पार्ट है वो तैयार हो गए हैं। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छांटना होता है बैक और फ्रंट में से। तो फ्रंट साइड का हम करेंगे सेंटर मार्किंग और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। बैक पार्ट को रखने के बाद हाथों से कपड़े को फिनिशिंग देंगे और देखेंगे कहाँ से कपड़ा बाहर आ रहा है। तो मेरा आ रहा था फ्रंट साइड से आर्म होल बाहर की तरफ। इसे मैंने कट करके बैक साइड के बराबर कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा बहुत अगर कपड़ा निकल रहा है तो आप बिना मेज़रमेंट के छांट सकते हैं। अगर फैब्रिक ज़्यादा अंदर बाहर हो रहा है तो आप एक बार मेज़रमेंट लेकर उसके बाद ही कपड़े को कटिंग करें। सेंटर से करेंगे स्लीव्स को अटैच। तो यहाँ पर देखिए हम सेंटर से करेंगे स्लीव्स अटैच
और स्लीव्स के कोई भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बराबर करते हुए ही अटैच करना है। दूसरी तरफ का स्लीव्स भी इसी तरीके से आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी तरफ की स्लीव्स भी अटैच कर ली है। दोनों तरफ की स्लीव्स अटैच कर दी है अच्छे तरीके से। अब हमें स्लीव्स का जो जॉइंट है इसे मिलाते हुए ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। सिलाई आपको कॉर्नर पे ही लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा दी है ब्लाउज़ की सीधी तरफ। अब मेन फिटिंग लगाने के लिए हम अपने ब्लाउज़ को कर लेंगे उल्टा। ये देखिए इस तरह से। इसे उल्टा करने के बाद दोनों तरफ कॉर्नर पे एक सिलाई और लगानी है, जिससे कि ब्लाउज़ अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम लगाएंगे फिटिंग की मार्किंग। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद सेंटर में मार्किंग आपको कर लेनी है। चेस्ट और कमर का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का लिया है 8 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच। स्लीव्स का आधा आपको लेना है, स्लीव्स का हाफ लेंगे 5.5 इंच। स्लीव्स की गोलाई आपके मेज़रमेंट में जितनी होती है उतनी आप यहाँ पर लीजिएगा और फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। दोनों तरफ का पार्ट मैंने फिटिंग लगा लिया है और ये ब्लाउज़ बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।